आपको हिंदी में लिटरेचर का 6 चैप्टर पढ़ाऊँगी। 6 चैप्टर यानी कि मैं आज आपको पोएम पढ़ाऊँगी छाता पोएम पढ़ाऊँगी और इसे आपको लर्न भी करना रहेगा। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। छाता तो आपको पता है, जो बारिश में आप लगाते हो उसी को छाता कहते हैं। जब आप बारिश से बचने के लिए छाते को लगाते हैं ना, पापा लगाते हैं, पापा कहीं जाते हैं तो बारिश में जाते हैं, या अब तो रेन कोट पहनते हैं, बट छाता भी बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो आपको छाता पता होना चाहिए। फिर भी आप चित्र ये देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको कविता सुनाती हूँ। वर्षा का मौसम है आता, वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। बच्चा है वो अपनी माँ से कह रहा है कि वर्षा का मौसम है आता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। विद्यालय आना जाना, साग सब्जी भी लाना, मित्रों के संग कभी घूमना, बाबा जी को टहलाना है, ऑटोमेटिक वाला भाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। सोनू मोनू मिंकू भी तो छाता लेकर ही जाते, ड्रेस भीग जाती जब मेरी, तब वे मुझको ललचाते, बिन छाता कैसे बच पाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा में पानी से बचना, गर्मी में सूरज से बचना, दोनों मौसम में हितकारी, पानी और धूप से बचाना, छाते का मौसम से नाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। यानी कि एक बच्चा है जो अपनी माँ से कह रहा है कि अम्मा मुझे मंगा दो छाता। विद्यालय आना जाना, साग सब्जी भी लाना, मित्रों के संग घूमना, बाबा जी को टहलाना, ऑटोमेटिक वाला भाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। ऑटोमेटिक यानी कि अपने आप खुलने वाला। वर्षा का मतलब बरसात। मित्रों के संग यानी कि मित्रों के साथ कभी घूमने जाना, बाबा जी को टहलाना, ऑटोमेटिक अपने आप खुलने वाला, अम्मा मुझे मंगा दो छाता, टहलाना यानी कि घूमने जाना। तो ऑटोमेटिक का मतलब अपने आप खुलने वाला, टहलाना यानी कि घूमने जाना, मौसम यानी ऋतु, सोनू मोनू मिंकू भी तो छाता लेकर ही जाते, ड्रेस भीग जाती जब मेरी, तब वे मुझे ललचाते हैं, बिन छाता कैसे बच पाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। वर्षा में पानी से बचना, गर्मी में सूरज से बचना, दोनों मौसम में हितकारी, पानी और धूप से बचना, छाते का मौसम से नाता, अम्मा मुझे मंगा दो छाता। अब ये आपको पोएम जो है अपने आप से पढ़नी है और अपने आप को जो है चैप्टर जो मैं पढ़ाती हूँ उसको आपको कॉपी पे नोट करना नहीं रहता, बट ये पोएम है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। पहले चैप्टर का नाम, फिर चैप्टर कौन सा है, फिर उसके नीचे डालिएगा कविता डाल के ये आपको कविता को लिखना है। उसके बाद आपको शब्दार्थ, वर्षा अभी मैंने बताया था ना, वर्षा बरसात, संग साथ, ऑटोमेटिक अपने आप खुलने वाला, हितकारी उपयोगी, मौसम ऋतु, टहलाना घुमाना, भाता अच्छा लगता, नाता रिश्ता। उत्तर दीजिए यानी मौखिक प्रश्न दिए हैं। बच्चा क्या मांग रहा है?
बच्चा क्या मांग रहा है? बच्चा छाता मांग रहा है। बारिश से बचने की बारिश में बच्चे की ड्रेस भीग जाने पर क्या कारण है? बारिश में बच्चे की ड्रेस भीग जाने पर क्या कारण है? यानी कि बारिश में जब उसका छाता उसकी ड्रेस भीग जाती थी तो उसे बच्चे चिढ़ाते थे। जब चिढ़ाते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था, उसको ललचाते थे ना, जैसे ललचाते या उसको चिढ़ाना, तो उसको चिढ़ाते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम छाते का प्रयोग किस किस मौसम में करते हैं? हम छाते का प्रयोग गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में करते हैं। हम छाते का प्रयोग किस किस मौसम में करते हैं? हम छाते का प्रयोग गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में करते हैं, क्योंकि जब बारिश और धूप दोनों से बचाता है, पानी और धूप से दोनों से बचाता है ना। सर्दी में तो कोई काम नहीं रहता है, बरसात में रहता है। जब बारिश होती है तो आपको छाते का प्रयोग करना रहता है। बरसात में आपको छाते का प्रयोग करना रहता है। तो हम छाते का प्रयोग किस किस मौसम में करते हैं? हम छाते का प्रयोग बरसात और गर्मी के मौसम में करते हैं। सही उत्तर पर सही का टिक लगाएं। कौन सा मौसम आया? सर्दी, गर्मी, वर्षा। तो कौन सा मौसम आया था? वर्षा का। बच्चा किससे छाता मांग रहा? बाबा जी से, अम्मा से, भैया से। अम्मा मुझे मंगा दो छाता। बच्चा किसको टहलाने की बात कर रहा है? मित्रों को, दादी, दीदी और या बाबा जी को। अब मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब इसको आपको रिपीट करना है और अपनी कॉपी पे पोएम को भी लिखना, क्वेश्चन आंसर को भी लिखना। वो मैं आपको वर्कशीट बना के दूँगी, तो आप इसको शब्दार्थ भी लिखिएगा। और जहाँ तक मैंने करवाया है उसको आप नोट करेंगे। सारी एक्सरसाइज आपको कॉपी पे नहीं करनी है, ये करना है, ये करना है। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन करने हैं कॉपी पे और ये करना है। बस 4 एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी पे करना है। उसके बाद की एक्सरसाइज को कॉपी पे नहीं करना है। ओके, तो आपको ये सारा वर्क करना है और करने के बाद मुझे जल्दी जल्दी दिखाना भी है, जिससे मैं आपका वर्क करेक्शन कर सकूं और आपकी गलती बता सकूं। ओके, और लर्न करते रहिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू। बट आप करके दिखाइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।